एट प्रेजेंट निफ्टी काफी हद तक करेक्ट हो चुका है। मार्च के महीने में निफ्टी ऑलमोस्ट 11% डाउन हुआ है। एनालिस्ट के हिसाब से वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो चुके हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट 20 पी के आसपास चल रहा है, लेकिन यहाँ पर यदि मार्केट को एक सस्टेन्ड रैली चाहिए तो सबसे पहले तो क्रूड ऑयल प्राइसेस को कूल ऑफ होना पड़ेगा और दूसरा एफआईज के इनफ्लोज को स्टेबल होना पड़ेगा। यहाँ पर मार्केट में तीन तरह के प्रेशर्स देखने को मिल रहे हैं। पहला तो एलिवेटेड क्रूड ऑयल प्राइसेस, दूसरा वोलेटिलिटी इन रूपी ऑलमोस्ट 94 के लेवल तक पहुंच चुका है और कांस्टेंट आउटफ्लो ऑफ एफआईएस अभी पूरी तरह से नर्वस है, मार्केट से पूरी तरह से गायब है। रॉयटर्स के अकॉर्डिंगली जब तक रूपी वॉलेटिलिटी है, जब तक एक क्रूड ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड हैं, मार्केट में सस्टेनेबल रिकवरी अभी यहां देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर मैं इन्वेस्टर्स को दो तरीके से देख रहा हूं। पहला वो जो पैनिक करते हैं, जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को झेल नहीं पाते, उनके लिए ऐसे मार्केट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उनको अभी वेट करना चाहिए जब तक कि मार्केट स्टेबल नहीं होता है। दूसरे तरह के इन्वेस्टर्स वो होंगे जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। ऐसे मार्केट में मेरी अप्रोच ये होगी कि मैं अपना टोटल अमाउंट जो मुझे इन्वेस्ट करना है उसमें से 25% मैं अभी डिप्लॉय करूंगा। मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए मार्केट में डालना है तो मैं पहले 25,000 अभी मैं मार्केट में डिप्लॉय करूंगा और फिर मैं फर्दर वेट करूंगा। यदि मार्केट डाउन होता है यहाँ से तो अगेन वहां पर मैं फिर से 25% फर्दर मनी डिप्लॉय करूंगा और उसके बाद मैं वेट करूंगा मार्केट के स्टेबल होने का। और जैसे ही मुझे स्टेबिलिटी दिखती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन में कूलिंग ऑफ दिखता है, तो फिर अगेन मैं वहां पर 25% मनी डिप्लॉय कर दूंगा और बचा हुआ 25% मैं कैश में रखूंगा अपने पास में। इस तरह से मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपने लिए मैंने सोची है। यदि आपको ये सही लगती है तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर आप अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखिए। यदि आपके पास कैश इन हैंड है तो यहाँ पर 3 से 4 ट्रेंचेस में अपना पैसा लगा सकते हैं। ये टाइम ऑल इन करने का नहीं है, लमसम लगाने का नहीं है। मार्केट रीजनेबल हुए हैं बट अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा क्वेश्चन डॉक्टर्स के माइंड में ये आएगा कि अभी हम कहाँ बाइंग स्टार्ट करें। मैं यहाँ पर ETFs में, इंडेक्स फंड में या लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा डिप्लॉय करना शुरू करूंगा। जो कैश रिच कंपनीज हैं या फिर बैंकिंग स्टॉक्स हैं या फिर वो सेक्टर जहां पर क्रूड ऑयल प्राइसेस का इफेक्ट नहीं होता है, उनमें बाइंग स्टार्ट करूंगा। जो सेक्टर्स या जो स्टॉक्स हमें अवॉइड करना है उनमें से होंगे हाईली लीवरेज्ड मिड कैप स्टॉक्स। यहाँ पर हमें वीक अर्निंग्स देखने को मिली हैं FY26 में। उन स्टॉक से हम पूरी तरह से दूरी, उन सेक्टर से हम पूरी तरह से दूरी बनाकर रखेंगे। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल और डॉक्टर सेंट्रिक फाइनेंशियल इंसाइट के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।